Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th की स्टूडेंट्स के लिए. So आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th में मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस. सो गाइस हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, रिलेशंस एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट किए थे. ठीक है, तो उसमें हमने 2 वीडियो बनाई है इस चैप्टर की. सो अब हमारी थर्ड वीडियो है. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8. तो 3 क्वेश्चंस वी आर अबाउट टू रीड. सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 6. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है. देखो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शन हम रीड करेंगे. इसमें दे रखा है सो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट. देखो हमें सेट दे रखा है 1, 2, 3. ठीक है, 3 नंबर्स आर देयर इन दिस सेट. गिवन y r इक्वल्स टू, हमें रिलेशन दे रखा है. रिलेशन क्या दे रखा है 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक. ये रिलेशन दे रखा है सिमेट्रिक तो है, बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. यानी कि जो रिलेशन दे रखा है वो सिमेट्रिक है, लेकिन बोला गया है कि ना तो ये ट्रांजिटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव है. तो हम शो करेंगे कैसे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमें शो करना है. ठीक है, सो देखो हमें सबसे पहले सेट क्या दे रखा है. सेट हमें दे रखा है, हम इसे लेट कर लेंगे. a इक्वल्स टू 1, 2, 3. ठीक है, हमें 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 3 नंबर्स दे रखे हैं. ठीक है, तो और हमें रिलेशन दे रखा है इस टाइप से 1, 2 और फिर दे रखा है 2, 1. ठीक है, अब हम क्या सबसे पहले रिलेशन को हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो वी विल चेक एट फर्स्ट, वी विल चेक रिफ्लेक्सिव. तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव. अब देखो हमने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्सिव के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह. रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सो अगेन वी विल रीड. रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है गाइस, अगर x, x बिलोंग टू r फॉर एवरी x बिलोंग टू a. ठीक है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है इफ अगर x, x हम x r में बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए, x मतलब x, x बिलोंग करना चाहिए, ऑर्डर पेयर होने चाहिए, डबलेट होने चाहिए x के r में, और x कहाँ बिलोंग करेगा, a में. ठीक है, देन r इज रिफ्लेक्सिव. तो हम चेक करेंगे क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है. ठीक है, अब देखो लेट x बिलोंग टू r. हमने कंसीडर किया कि x जो है वो r में बिलोंग कर रहा है, और x क्या ले रहे हैं, देखो x ले रहे हैं 1. ठीक है, x क्या लिया हमने 1. तो अब क्या यहाँ पे इम्प्लाइज दैट कि 1, 1 बिलोंग कर रहा है क्या r में. रिलेशन में 1, 1 है क्या, नहीं है ना. तो ये कहाँ हुआ रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव का मतलब वही होता है कि जो भी हम नंबर ले रहे हैं, हम x ले रहे हैं, x का डबलेट होना चाहिए. तो डबलेट तो है ही नहीं, ना ही 1, 1 है. और अगर हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो 2 का भी डबलेट नहीं है, 2, 2 भी नहीं है. सो क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट कि फंक्शन जो रिलेशन है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ओके, सो रीजन दे दो 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू r. सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं. ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये तो ना ही तो नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. तो सिंपल सी बात है कि ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं. अब हम चेक करेंगे सेकंड, सिमेट्रिक. लेकिन क्या बोला है, सिमेट्रिक तो है. क्या है, सिमेट्रिक है. अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है इफ x, y बिलोंग टू r इम्प्लाइज दैट कि y, x भी कहाँ होने चाहिए, r में होने चाहिए. समझ रहे हो ना, अगर x, y बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो y, x भी होना चाहिए. उसका जस्ट रिवर्स, उसका जस्ट अपोजिट भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में. फॉर एवरी x, y बिलोंग टू a, वेयर x, y बिलोंग टू सेट a. ठीक है, अब हम देखते हैं. देखो लेट x, y बिलोंग टू r. देखो ये हमारी गिवन कंडीशन है, ये हम कंडीशन लेते हैं, हमें दे रखा है कि x और y बिलोंग कर रहे हैं r में. इम्प्लाइज दैट कि x, y क्या है, x, y देखो x है हमारे पास 1 और y क्या है 2. तो ठीक है, x बिलोंग कर रहा है 1, 2 बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे, रिलेशन में. तो इसका जस्ट अपोजिट 2, 1 भी तो है, होना चाहिए ना, क्योंकि जो हम ले रहे हैं 1, 2 बिलोंग कर रहा है, इसका जस्ट अपोजिट y, x भी होने चाहिए. y, x, y का मतलब हो जाएगा 2, 1. हमने लिया 1, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, हमें मिल रहा है इम्प्लाइज दैट कि 2, 1 भी है. तो सिंपल बात है कि यहाँ पे तो ये फंक्शन की रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, बिकॉज x, y है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो y, x भी होने चाहिए. तो y, x हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट है. सो वी विल कॉल इट रिलेशन इज सिमेट्रिक. ओके, एंड देयर इज गिवन दैट वी हैव टू प्रूव दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक. ओके, तो यहाँ पे x, y बिलोंग टू r इम्प्लाइज दैट कि 1, 2 बिलोंग टू r एंड 2, 1
also belong to R, therefore R is symmetric, ठीक है, R क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और लिखना, implies that y, x also belong to relation। अब हमने देखो रिफ्लेक्सिव देखा, सिमेट्रिक देखा, अब हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव की कंडीशन देखेंगे, फिर हम उसको करेंगे। तो हमारे पास थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में अगर ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है इफ x, y बिलोंग टू r, अगर x, y r में बिलोंग कर रहा है एंड y, x भी r में बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पे हो जाएगा x, y, z इम्प्लाइज दैट कि x, z भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, रिलेशन में। आप समझ रहे हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, हमने पहले भी रीड कर रखा है कि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है। तो अब हम अगेन देख रहे हैं कि अगर x, y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और y, z भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, सो इम्प्लाइज दैट कि x, z भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो ट्रांजिटिव है, देन वी विल कॉल रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, इफ दिस कंडीशन इज नॉट फॉलोड देन इट इज कॉल्ड दैट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सो लेट वी विल चेक, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, लेट x, y, z बिलोंग टू r, ठीक है। तो x, y अब देखो हम क्या करेंगे, वेयर, अब देखो हम इस पे चेक करेंगे, x हम ले रहे हैं, ये है 1, 2, यानी x ले लिया हमने, y लिया, ठीक है। x, y है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और y, y है 2 और z है 1, ठीक है। अगर x, y भी बिलोंग कर रहा है और y, z भी बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट कि x, z भी बिलोंग करना चाहिए। और हमें x को क्या ले रहे हैं, 1, और z को क्या ले रहे हैं, 1। क्या 1, 1 इस रिलेशन में दिख रहा है आपको, नहीं है, यहाँ पे 1, 1 है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं रिलेशन में, तो क्या बोलेंगे इसको, ये ट्रांजिटिव है ही नहीं, ठीक है। हमने देखा ना कंडीशन, हमने x, y भी लिया, y, x भी हमें गिवन था, ठीक है, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x, z है ही नहीं, सो वी विल कॉल इट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे वेयर x इक्वल्स टू implies that 1, 2 belong to R and 2, 1 also belong to R, but 1, 1 does not belong to R, so R is not transitive, ठीक है। तो ट्रांजिटिव है ही नहीं, तो कितना इजी है, हमने देखा ना, हमसे यही बोला गया था कि हमें रिलेशन को शो करना है कि सिमेट्रिक है, तो हमने प्रूव करा सिमेट्रिक है, बोला ना। सो यहाँ पे लिखेंगे therefore relation R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो बस ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। सो अब नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। सो वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 6। So next question number 7 is there. So we read question number 7. So let's read what is there in question number 7. Question number 7 में दे रखा है so that the relation are in this set A. हमें set A दे रखा है, ठीक है। set A में क्या दे रखा है, of all the books in a library of a college, यानी कि कॉलेज की लाइब्रेरी की सारी बुक्स का हमें सेट दे रखा है, ठीक है। और हमें रिलेशन दे रखा है x, y। रिलेशन में क्या दे रखा है, x, y सच दैट कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y जो बुक्स हैं उनके पास, जो बुक्स हैं x और y की, उनके सेम नंबर ऑफ पेज हैं, यानी कि जो पेज हैं उनके पास सेम नंबर है, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमें ये शो करना है कि वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि जो रिलेशन हमें दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। सो लेट्स सी। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें रिलेशन सेट दे रखा है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो हमें सेट क्या दे रखा है, सेट दे रखा है ऑल द बुक्स, set of all the books in a library of a college, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, ठीक है। ये हमें सेट दे रखा है, यानी कॉलेज की लाइब्रेरी की जितनी भी बुक्स हैं सभी, ठीक है। अब हमें रिलेशन क्या दे रखा है, तो रिलेशन दे रखा है x, y सच दैट
x, y such that x and y have same number of पेज। ठीक है, ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। हमें शो करना है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हम इसको शो करेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है इफ x, x बिलोंग टू r फॉर एवरी x बिलोंग टू a। तो r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, r इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव है x, x बिलोंग टू r फॉर एवरी x बिलोंग टू a। हम देखो क्या करेंगे, तो हम लेट x बिलोंग टू r, हम देखो क्या कर रहे हैं, जो x को ले रहे हैं वो r में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट बुक्स, देखो पता है हमें क्या शो करना होता है, x, x r में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, x, x यानी कि जब दो बुक हैं, ठीक है, दो बुक हैं सेम एक जैसी, उनके पास सेम नंबर ऑफ पेज होंगे ना। दो बुक हैं, हम ले रहे हैं x को ले रहे हैं, हम एक ही बुक को ले रहे हैं। ठीक है, उसके पास एक जैसी बुक के पास सेम नंबर सेम पेज नहीं होंगे क्या, होंगे ना, क्योंकि वो दे रखा है हमने एक बुक ली x। ठीक है, अब उसके जस्ट सिमिलर बुक हम ले रहे हैं, तो उसके पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेज होंगे ना। ठीक है, सपोज करो आपकी क्लास में आपके पास जो बुक है आप यूज कर रहे हो बुक। ठीक है, तो अब दूसरे के पास भी वही बुक है, जैसे आप यूज कर रहे हो मैथ्स की बुक यूज कर रहे हो। ठीक है, अब आपके फ्रेंड के पास भी मैथ्स की बुक है, तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेज नहीं होंगे क्या, सब कुछ सेम होगा, बिल्कुल डिक्ट होगी, बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो बस यही बोला गया कि अगर हम एक्स बुक ले रहे हैं तो सेम नंबर ऑफ पेज दोनों बुक के पास होंगे, बिकॉज बुक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बुक्स x and x have same number of page. So x, x belong to r, therefore r is रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो है ये। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हमने शो करा, ये रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन r हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब सेकंड हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक। क्या प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक कहता है कि अगर x, y बिलोंग कर रहा है r में, इम्प्लाइज दैट कि y, x भी बिलोंग करना चाहिए r में फॉर एवरी x, y बिलोंग टू वेयर x, y बिलोंग टू a। ठीक है, तो देखो ये हमें दे रखा है, हमें सिमेट्रिक की ये कंडीशन दे रखी है, हम जैसे प्रूव करेंगे कि सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम दो बुक लेते हैं x, y। ठीक है, अगर हमने दो बुक ली x, y, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेज हैं। ठीक है, अगर हम x, y के पास सेम नंबर ऑफ पेज हैं, तो क्या y, x के पास सेम नंबर ऑफ पेज नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेज हैं, तो अगर हम रिप्लेस कर दें y, x कर दें, तब उनके पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेज हैं, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो कैसे, लेट हम बोलेंगे x, y बिलोंग टू r। ठीक है, x, y बिलोंग कर रहे हैं r में, इम्प्लाइज दैट कि x एंड y बोथ बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो इम्प्लाइज दैट, देखो अगर x और y के पास दोनों बुक हैं, x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेज हैं, तो हम x और y को रिप्लेस कर देंगे y और x की जगह, तो बात तो वही है ना, तो y और x के पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, तो लिखेंगे एंड y एंड x ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो पेज देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, इसलिए हम बोलेंगे कि r क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन शो करा था, हमने रिफ्लेक्सिव शो किया और फिर उसे हमने सिमेट्रिक शो किया, एंड देन हमारा लास्ट है ट्रांजिटिव। अगर हमारे तीनों रिलेशन हो जाते हैं कि तीनों रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक, अब हम शो करेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या शो करेंगे, ट्रांजिटिव। हाँ, तो अब हम शो करेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव शो करेंगे, एंड ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है इफ x, y एंड y, z बिलोंग टू r, इम्प्लाइज दैट कि x, z भी बिलोंग करेगा r में। ठीक है,
यानी कि गाइस अगर x, y और y, z बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इम्प्लाइज दैट कि x, z भी बिलोंग करने चाहिए रिलेशन में, ठीक है। तो लेट x, y, z बिलोंग टू r, ये तीनों रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, इम्प्लाइज दैट कि x और y, z की हमें गिवन कंडीशन दे रखी होती है और इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो x एंड y बोथ बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है। यानी कि गाइस दो बुक हैं x और y, उन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेज हैं, ठीक है। एंड अब दो हम ले रहे हैं y एंड z बुक्स, बोथ बुक्स ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेज। मतलब ये हो जाएगा, देखो हम 3 बुक्स ले रहे हैं, हमने लिया x के पास x एक बुक है, ठीक है। सपोज करो इसके अंदर 100 पेज हैं, ठीक है। अब दूसरी बुक है y के पास भी 100 पेज हैं, क्योंकि बोला गया हमें x और y दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेज हैं, ठीक है। x के पास और y के पास दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेज हैं। अब इसी प्रकार से हम लेते हैं y एंड z, y के पास क्या है 100, और फिर हमने ये गिवन कंडीशन ली, ये गिवन कंडीशन है कि z के पास भी सेम नंबर ऑफ पेज हैं, जो जितने नंबर पेज y के पास है उतने ही पेज z के पास है, ठीक है। तो हम इसको भी बोलेंगे इसमें भी 100 है, ठीक है। तो देखो अब फिर हमें ये प्रूव करना है कि x और z के पास भी सेम नंबर ऑफ पेज होने चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है ना, अगर x के पास 100 है तो z के पास भी 100 है, तो सिंपल बात है कि x और z के पास भी सेम नंबर ऑफ पेज हैं, 100 है, सिंपल। तो हमें यही तो प्रूव करना था ट्रांजिटिव के लिए, तो एक ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे implies that x and z also have same number of page, therefore r is so x, z belong to r and r is ट्रांजिटिव। r क्या है ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो अब देखो हमने प्रूव करा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन होती है कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो रिलेशन क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने सिंपली तीनों को प्रूव करा, तो हम लिख देंगे देयरफॉर r is an इक्विवेलेंस रिलेशन, therefore r is an इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। बस यही हमें प्रूव करना था। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 8। सो देखने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 8, सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8। सो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स रीड। क्वेश्चन में दे रखा सो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट। देखो हमें दे रखा है सेट दे रखा है, सेट में हमें 5 नंबर्स आर दिया, 1 से लेके 5 तक नंबर्स दे रखे हैं। गिवन y और हमें रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट कि a माइनस b पे मोड लगा हुआ है इज a1, ठीक है। मतलब अगर हम a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उस पर मोड लगा हुआ है तो क्या आएगा a1 आएगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसे हमने पहले वाला किया था इसको भी हमें यही शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, शो करना है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन आप समझ गए हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, तीनों को हम शो करेंगे। फिर हम पहले इतना शो करते हैं, पहले इसको शो करते हैं, ठीक है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो सेट हमें क्या दे रखा है, आंसर 8। हमें सबसे पहले सेट दे रखा है, सेट ए इक्वल्स टू में देयर आर गिवन 5 नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हमें रिलेशन दे रखा है, रिलेशन में हमें दे रखा है a, b सच दैट a माइनस b मोड इज इवन, ठीक है। क्या है ये इवन है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। हम क्या प्रूव करेंगे, फर्स्ट प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता ही है क्या होती है कि x शुड बिलोंग टू रिलेशन आर फॉर एवरी x बिलोंग टू a, x एलिमेंट होना चाहिए a का, ठीक है। तो हम शो करेंगे, हम लेट करेंगे लेट x बिलोंग टू r, x बिलोंग कर रहा है r में, इम्प्लाइज दैट। देखो हमें ना ये प्रूव करना है कि जो यहाँ पे x नहीं लो, a ले लो, ठीक है। यहाँ से a दे रखा है ना, तो इसमें a ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं, a ले लो, x दे रखा हो तो x ले लेते हैं, अभी हम a ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, हम जो भी एलिमेंट लेते हैं एक ही एलिमेंट ले रहे हैं, हम a ही लेंगे, ठीक है।
तो अब दे रखा है a माइनस बी, तो यहाँ से b दूसरा एलिमेंट नहीं लेना हमें a ही लेना है, a माइनस ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a माइनस ए, 0 आएगा ना, 0 क्या है, इवन है, ठीक है। हम प्रूव करेंगे कि a माइनस ए हमने लिया वो क्या आया, 0, विच इज इवन, ठीक है, विच इज इवन, जो इवन है तो कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है कि अगर हमने a माइनस ए करा तो इवन आ गया, रिलेशन में ही तो बिलोंग किया, a माइनस ए रिलेशन में आ रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, देयरफॉर a कॉमा ए बिलोंग टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब हम सेकंड लेंगे क्या, सिमेट्रिक। अब हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है इफ x a कॉमा बी बिलोंग टू R implies दैट कि b कॉमा ए भी कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अगर a कॉमा वी आर चेकिंग फ्रॉम द रिलेशन, दिस इज गिवन कंडीशन एंड वी विल हैव टू प्रूव b कॉमा ए, ठीक है। ये हमारी गिवन कंडीशन होती है a कॉमा बी, और इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो हम करते हैं लेट a कॉमा बी बिलोंग टू R, ये जो a कॉमा बी है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, implies दैट कि a माइनस बी, अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इवन है, ठीक है। a माइनस बी इज एन इवन, ठीक है, इज इवन, a माइनस बी इवन, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट, अब देखो इधर देखो, हमने लिया 1 और -3 लिया, a हम ले रहे हैं 1 और b ले रहे हैं 3, ठीक है। हमने 1 - 3 करा, हमें क्या मिल गया, -2, क्या मिला, सॉरी यहाँ पे मोड है ना, मोड है तो मोड में से तो 2 ही निकलेगा, मोड में से माइनस नहीं रहता, ठीक है, पॉजिटिव निकलता है। तो ये क्या है, इवन है ना, क्या है, इवन है। अब हम इसका जस्ट अपोजिट लेंगे, अभी हमने लिया a माइनस बी, ठीक है। अब हम लेंगे b माइनस ए, b क्या है, 3 है, 3 माइनस 1 क्या आया, 2 आया, दोनों सेम है ना, यानी अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तब भी हमें 3 मिल रहा है, b माइनस ए कर रहे हैं तब भी 3 मिल रहा है, सॉरी 2 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी सिमेट्री की कंडीशन है, फॉलो कर रहा है a b a, ठीक है। तो हमने लिया a माइनस बी इज इवन एंड b माइनस ए इज ऑल्सो इवन, ठीक है, ऑल्सो इवन, तो b माइनस ए भी तो इवन ही है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, तो R क्या है, सिमेट्रिक है, implies दैट कि b कॉमा ए भी R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हमने सिमेट्रिक भी प्रूव करा, अब हम थर्ड लेते हैं ट्रांजिटिव। क्या प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है हमारे पास इफ a कॉमा बी एंड b कॉमा सी बिलोंग टू R implies दैट कि a कॉमा सी भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, R में, ठीक है। ये हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन है। तो हम लेते हैं लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू R, देखो a ये तीनों हमने कहाँ पे लिए, R में लिए, ठीक है, रिलेशन में ले रहे हैं, तो implies दैट a माइनस बी इक्वल्स टू, a माइनस बी इज a माइनस, देखो दो कंडीशन होती हैं, a माइनस बी और b माइनस सी क्या है, इज इवन, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, इवन है, ठीक है। तो कैसे लेते हैं, ए बी सी ले लो, ए बी सी ले लो, ठीक है। ए हम ले रहे हैं 1, इसको ले लो 3 और इसको ले लो 5, ठीक है। तीनों एलिमेंट कहाँ से लिए हमने, सेट से, सेट हमें दे रखा था 1 2 3 4 5, तो हमने ए बी और सी 1 3 5 ले लिए, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है a माइनस बी, तो a मतलब 1 - 3, हमें क्या मिला -2, लेकिन मोड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इवन है ना ये, ठीक है, इवन है। इसी प्रकार अब हमारी दूसरी कंडीशन है b माइनस सी क्या हो जाएगा, 3 - 5, यानी कि गाइस मोड से बाहर निकलेगा 2 ही मिलेगा, इवन है, ठीक है, क्या है, इवन है। अब देखो, अब हम करेंगे a माइनस सी, ये हमें प्रूव करना है, a क्या है 1 और c क्या है, c हमने लिया 5, ठीक है। तो क्या मिला हमें, 1 - 5 4 मिला ना, जो इवन है। तो हमारी बिल्कुल कंडीशन राइट है कि हमने ये दो कंडीशन ली, ये हमने प्रूव करा, 4 भी तो इवन है। तो सिंपली बात है कि अगर हमने a माइनस बी और b माइनस सी इज एन इवन, सो इम्प्लाइज दैट कि a माइनस सी भी क्या है, इज ऑल्सो इवन, ये भी क्या है, इवन है। और इसका एग्जाम्पल दे देना, ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे देना, ये हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर a कॉमा सी बिलोंग टू R एंड R इज ट्रांजिटिव, तो R ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब हो जाएगा गाइस, देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हमें शो करना था, हमें क्या शो करना था कि जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना चाहिए, R इज एन इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन।
सो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम रीड करेंगे, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम बोला गया है कि जो एलिमेंट्स दे रखे ना भाई 1, 3, 5 ये एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। हम शो करेंगे कैसे रिलेटेड है, इसको रब कर देते हैं एंड देन हम सॉल्व इसको करेंगे। क्या दे रखा हमें कि ये जो है दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि इस सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम शो करेंगे, ठीक है। हम शो करेंगे 1, 3, 5 एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। तो हम करते हैं 1 - 3, ठीक है। हमें रिलेशन दे रखा है a - b का मोड, ठीक है। तो हम b 1 - 3 करेंगे, क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 इवन आया, ठीक है। इसी प्रकार से हम 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा, इवन है, ठीक है। अब हम 1 - 5 करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 4 जो इवन है। तो आप देख रहे हो ना सभी क्या है? इवन है। तो इनके बीच में क्या है? ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि हमें इवन 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 मिल रहा है, ठीक है। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ईच अदर क्योंकि हमें इनका डिफरेंस मिल गया ना, बिकॉज डिफरेंस ऑफ ऑल द नंबर्स इन दिस सेट इज इवन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका रीजन, ठीक है। अब देखो हमसे बोला गया है और फिर हमें दूसरा सेट दे रखा है 2, 4। 2, 4 भी हमें क्या दे रखा है? इसमें भी हमें दे रखा है कि ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो है सेट में जो नंबर्स दे रखे हैं वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखो कैसे? 2 - 4 करो, 2 - 4 आपको क्या मिलेगा? 2 इवन। तो ये भी तो इवन है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? यस इट इज ऑल्सो yes 2, 4 yes the elements of set 2, 4 are related to each other, ठीक है, related to each other। अब हमें जो हमारे पास नेक्स्ट है फिर दे रखा है 1, 3, 5 is related to any element of but no element of 1, 3, 5 is related to any element of set A, ठीक है। अब हम इसको आगे उसको रब कर देते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है कि 2 सेट दे रखे हैं। एक हमें दे रखा है 2, 4, ठीक है, रिलेटेड टू ईच बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 और फिर दे रखा है 2, 4। यानी कि गाइस मतलब इन एलिमेंट्स इस सेट के एलिमेंट्स का और इस सेट के एलिमेंट्स का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कैसे? चलो चेक करते हैं, ठीक है। इसका हमने 1 लिया, इसका हमने लिया 2, ठीक है। अब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है, जो क्या है? ऑड है। तो रिलेशन कहाँ मिला? रिलेशन तो अगर इवन आता तो रिलेटेड होते। अब इन दोनों इनके एलिमेंट्स का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है बिकॉज हमें ऑड मिल रहा है। ऑड हमें नहीं बोला गया, हमें इवन चाहिए। अब हमने 3 लिया और इसका ले लिया 4, 3 - 1 करा तब भी हमें 1 मिला, ऑड, ठीक है, ओके। अब हम 5 ले रहे हैं, 5 - 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा जो कि है ऑड। सो लिख देना therefore no there is no element of set 1, 3, 5 is related to any element of set 2, 4। बस यही हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। हमसे बोला गया था कि इसके बीच में कनेक्शन है, इसके बीच में रिलेशन है एक दूसरे के नंबर से, ये इस सेट के नंबर से एक दूसरे से रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल रिलेटेड है बिकॉज गाइस रिलेशन है इसके अंदर। हमने देखो 1, 3 लिया तब भी विन आया, हमने ये वाला नंबर लिया 2, 5 तब भी विन आया। तो इसमें इनके बीच में रिलेशन है। सेम इसके बीच में भी ये भी बोला गया कि ये दोनों नंबर्स भी क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक बात है, हमने 2 - 4 किया, विन मिला, ठीक है। बट इस सेट के नंबर्स और इस सेट के नंबर्स एक दूसरे रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है बिकॉज हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला? हमें ऑड मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और लिख सकते हो, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ इस सेट बिकॉज द डिफरेंस ऑफ
बिकॉज difference of elements of both sets is odd। ठीक है, इज ऑड आ रहा है ना हमारे पास, डिफरेंस एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ऑड मिल रहा है, तो सिंपल बात है कि यही इसमें रिलेशन कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 यानी 6, 7 एंड 8 इस वीडियो में रीड किए एंड हम यही इस वीडियो में इसको यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। सो अगेन आई एम वांटिंग टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।